जय हिंद डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज हम आपको ब्लड का पार्ट 3 लेकर आए, लेक्चर नंबर 3। ये ब्लड का आज हम लेकर आए हैं आपके लिए। हमने आपको पिछले लेक्चर में ब्लड के कंपोजिशन के बारे में पढ़ा रहे थे, है ना। आज हम लोग समझेंगे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के कुछ डिफरेंस के बारे में। पिछले क्लास में, पिछले लेक्चर में भी हमने आपको कुछ कुछ डिफरेंस बताया है। आज हम आपको आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के फुल डिफरेंस के बारे में अच्छी प्रकार से पूरा समझाएंगे। ओके, चलिए सबसे पहली बात है, हम लोग सबसे पहले आरबीसी के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? आरबीसी। इसका टेक्निकल नाम क्या होता है? तो इरेथ्रोसाइट होता है ना। बायोलॉजिकल नाम क्या होता है? इरेथ्रोसाइट। इसकी संख्या कितनी होती है? तो 50 लाख होती है। कितनी होती है? 50 लाख होती है, मतलब 5 मिलियन होती है। इसकी संख्या कितनी होती है? लगभग 5 मिलियन होती है। कहने का मतलब 50 लाख होती है ना। इसका आकार कैसा होता है? तो गोल होता है ना। आरबीसी का आकार कैसा होता है? तो गोल होता है ना। याद रखना है, आकार जो होता है उसका गोल होता है। ऊंचा याद रखना है कि ऊंचाई पर जाने से इसका आकार क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि जैसे जैसे ये ऊंचाई पर जाता है तो इसमें ऑक्सीजन डिजोल्व की क्षमता घट जाती है, जिस वजह से इसका आकार क्या होने लगता है? बढ़ जाता है। एक बार क्वेश्चन पूछ दिया था, एक बार क्वेश्चन पूछा था कि है ना, ऊंचाई पर जाने से इसका आकार क्या होता है? तो ऊंचाई पर जाने से, है ना, देखें ये किसका साइन है? ये बढ़ने का साइन है। और ये भी किसका साइन है? ये ऊंचाई पर जाने का साइन है। दोनों सेम साइन। कहने का मतलब ये हुआ कि जब ये ऊंचाई पर जाता है तो इसके ऑक्सीजन डिजोल्व करने की क्षमता घट जाती है, जिस कारण से इसका आकार क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए अगली बात, लाइसोसोम। इसमें लाइसोसोम तो नहीं पाया जाता है, इसमें लाइसोसोम नहीं पाया जाता। लाइसोसोम कहने का मतलब लाइसोसोम जो है ना, मरी हुई कोशिकाओं को खा पी कर खत्म कर देता है। मरी हुई कोशिकाओं को खा पी कर क्या कर देता है? खत्म कर देता है। और इसमें लाइसोसोम क्या होता है? नहीं पाया जाता है। तो इसको खाने पीने वाला कोई नहीं है ना। आरबीसी को खाने वाला तो कोई नहीं होता है। तो जब ये मर जाता है तो है ना, इसकी लाश ऐसे ही घूम रही होती है ना। इसकी लाश ऐसी क्या होती है? घूम रही होती है। क्यों? क्योंकि इसमें लाइसोसोम नहीं होता है। लाइसोसोम होगा तो ना इसको खा पी कर खत्म कर देगा। इसमें लाइसोसोम नहीं होता है। तो जब ये मर जाता है तो इसकी लाश घूम रही होती है। क्या हो रही होती है? घूम रही होती है। तो इसको अस्पिलिन क्या करता है? पकड़ लेता है। अस्पिलिन, अस्पिलिन क्या करता है? पकड़ लेता है ना। इसलिए अस्पिलिन को कब्रगाह कहा जाता है, कब्र कहा जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ग्रेवयार्ड कहा जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसलिए अस्पिलिन को क्या कहा जाता है? कब्र कहा जाता है। बाकी और किसी को कब्र नहीं कहा जाता, या बाकी और किसी के लिए कब्र नहीं बनी है। ठीक है? क्यों? क्योंकि सब में लाइसोसोम होते हैं, सभी में लाइसोसोम होते हैं। और लाइसोसोम क्या करता है? मरी हुई कोशिकाओं को खा पी कर खत्म कर देता है। लेकिन आरबीसी में लाइसोसोम होते ही नहीं, है ना। जिसके कारण से जब ये मर जाते हैं तो उनकी लाश घूम रही होती है, तो अस्पिलिन इनको क्या कर लेता है? पकड़ के अपने पास रख लेता है। इसलिए लाइसोसोम, है ना, इसलिए आरबीसी को कब्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कब्र। बाकी किसी के लिए कब्र नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनमें लाइसोसोम होते हैं। और लाइसोसोम, है ना, जब लोग कोशिकाएं उनकी मर जाती हैं तो उसको पकड़ के क्या करते हैं? खा पी कर क्या कर देते हैं? खत्म कर देते हैं। चलिए अगली बात, है ना, अगली बात, इनमें केंद्रक भी नहीं होते हैं, है ना। केंद्रक नहीं होते हैं, इनमें न्यूक्लियस नहीं होते हैं, है ना। आप ये बताइए आप, है ना, कि इनमें केंद्रक नहीं होते हैं, है ना। और आप ये बताइए कि केंद्रक के अंदर ही आरएनए और डीएनए पाया जाता है। केंद्रक के अंदर ही क्या पाया जाता है? आरएनए और डीएनए पाया जाता है। हमारी जांच जो होती है, हमारी भी जांच जो होती है वो केंद्रक आरएनए और डीएनए से होता है ना। अगर आपको कोई आरबीसी देता है ना, ब्लड कुछ देता है, बता, और बोलता है क्या, बताइए इसमें इसका आरएनए क्या है, इसका डीएनए क्या है, क्या बता सकते हैं? नहीं बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि आरबीसी में केंद्रक नहीं होते हैं। आरबीसी में केंद्रक नहीं होते हैं। और जिनमें केंद्रक नहीं होते हैं उनमें आरएनए और डीएनए भी नहीं होते हैं। इसका मतलब ये हो कि इनमें आरएनए और डीएनए भी नहीं है। क्यों? क्योंकि इनमें केंद्रक नहीं है। जिनमें केंद्रक होते हैं उनमें आरएनए और डीएनए होते हैं। आरएनए और डीएनए होते हैं। हमारी पहचान भी आरएनए और डीएनए से होती है। इसलिए इसमें केंद्रक नहीं होता है, इसमें मतलब आरएनए और डीएनए नहीं होता है ना। अगर आपको कोई ब्लड देता है और बोलता है कि बताइए इसका आरएनए क्या है, डीएनए क्या, तो बता सकते हैं आप? नहीं बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि बताने के लिए, है ना, क्या चाहिए? केंद्रक। बताने के लिए जो होना चाहिए क्या होना चाहिए? केंद्रक होना चाहिए। और इनमें केंद्रक तो है नहीं। जब केंद्रक नहीं है तो आप इसका डीएनए और आरएनए बताना संभव नहीं है, उचित नहीं है, पॉसिबल नहीं है बताना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इस प्रकार तो इनमें आरएनए और डीएनए नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि इनमें केंद्रक नहीं होता है। केंद्रक होगा तो आरएनए डीएनए होगा, केंद्रक नहीं है तो आरएनए डीएनए नहीं होता है ना। तो इसका मतलब ये हो कि, है ना, कि इससे जांच नहीं की जा सकती।
किसे किसे की जा सकती है? हमारे बाल से किया जा सकता है, हमारे नाखून से किया जा सकता है, हमारे थूक से किया जा सकता है ना, क्योंकि इनमें लाइसोसोम, इनमें केंद्रक पाया जाता है। इनमें केंद्रक क्या होता है? पाया जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगली बात, रुधिराणु, है ना, याद रखिएगा, पूरे रक्त में, है ना, पूरे ब्लड में रुधिराणुओं की संख्या जो है ना, लगभग ये 95% है ना। पूरे रुधिराणु से इसकी बात करें तो, पूरे रुधिराणु से इसकी बात करें तो, पूरे रुधिराणु में इसकी बात करें तो ये 95% से भी ज्यादा है। पूरे रुधिराणु की बात करें तो ये है ना, ये 95% से भी क्या होता है? ज्यादा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसलिए इस पर कह सकते हैं कि ये पूरे रुधिराणु का कितना होता है, रक्त बिंबाणु का कितना होता है? तो 95% अकेला होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, एक क्वेश्चन बराबर पूछ दिया जाता है, इसकी कमी के कारण कौन सी बीमारी होती है? तो इसकी कमी के कारण एनीमिया बीमारी होती है। आइए देखिए ध्यान से, आरबीसी के अंदर, है ना, ब्लड के अंदर क्या होता है? तो आरबीसी होती है। क्या होती है? आरबीसी होती है। आरबीसी के अंदर क्या होता है ना, आरबीसी के अंदर क्या होता है? तो हेमोग्लोबिन होती है। क्या होती है? हेमोग्लोबिन होती है। हेमोग्लोबिन के अंदर क्या होता है? तो हेमोग्लोबिन के अंदर जो है लोहा होता है, मतलब आयरन होती है। समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर आपके शरीर में आयरन की कमी हो रही है, अगर आपके शरीर में आयरन की कमी हो रही है, इसका मतलब किसकी कमी हो रही है? हेमोग्लोबिन की कमी हो रही है। हेमोग्लोबिन कमी हो रही है, इसका मतलब कौन कम हो रहा है? आरबीसी कमी हो रही है। आरबीसी कमी हो रहा है, इसका मतलब कौन कम हो रहा है? ब्लड कम हो रहा है। तो मतलब इन सब की कमी होने के कारण हमारे शरीर में क्या हो जाता है? एक प्रकार की बीमारी होती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? रक्त अल्पता। क्या कहते हैं? रक्त अल्पता। रक्त अल्पता, है ना, रक्त अल्पता, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? एनीमिया कहते हैं। इसी कमी के कारण क्या होती है हमारे शरीर में बीमारी? एनीमिया होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हमारे शरीर में अगर लोहे की कमी होती है, इसका मतलब हेमोग्लोबिन घट रही है। हेमोग्लोबिन की कमी है, इसका मतलब कौन घट रहा है? आरबीसी घट रही है। आरबीसी घट रहा है, इसका मतलब कौन घट रहा है? ब्लड, जिसके कारण हमारे शरीर में बीमारी होती है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? रक्त अल्पता, यानी एनीमिया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए आगे बात, याद रखना है कि अगर ये आपके शरीर में अच्छी मात्रा में अवेलेबल है, अच्छी मात्रा में उपस्थित है, तो आप हमेशा चुस्त दुरुस्त रहेंगे, है ना, आप लेजीनेस फील नहीं करेंगे। अगर ये आपके शरीर में 50 लाख है, तो 50 लाख से ज्यादा है, तो आप हमेशा फुर्तीला महसूस करेंगे, है ना, आप चुस्त दुरुस्त रहेंगे, है ना। अगर ये आपके अंदर 50 लाख नहीं है, इसके आपके शरीर में इसकी कमी है, तो आपको हमेशा सुस्ती लगेगा, है ना, फुर्तीलापन नहीं लगेगा, लेजीनेस लगेगा आपको। आपने बच्चे को देखा होगा, आप बच्चे को देखे होंगे, हमेशा देखते हैं ना कि छटकता रहता है, उछलता रहता है, आपने देखा है? हर टाइम देखें बच्चे को उछलते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके शरीर में जो है आरबीसी की मात्रा जो ज्यादा होती है, इसलिए उनका बॉडी जो है ना चुस्त दुरुस्त होता है ना, कैसा होता है? चुस्त दुरुस्त होता है, इसलिए वो छटकते रहते हैं, खिलखिलाते रहते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? तो याद रखना है कि अगर आपके शरीर में नहीं अगर कम है, तो ये आपका स्टूडेंट लाइफ को कंफर्म है कि बर्बाद करेगा। स्टूडेंट लाइफ को क्या करेगा? कंफर्म है कि क्या करेगा? बर्बाद करेगा। तो इसकी जांच आप अवश्य करवाएं। तो आपके शरीर में जो है इसकी मात्रा जो है अच्छी प्रकार से होनी चाहिए, जैसे बच्चों में आपने देखा होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखेंगे आपके शरीर में अगर हेमोग्लोबिन की मात्रा कम होती है, तो हेमोग्लोबिन को बढ़ाने के लिए डॉक्टर जो है आयरन की गोली देता है ना, आयरन की गोली देता है, बोलता है खाइए 10 दिन और टनटना जाइए, है ना, खाइए 10 दिन और क्या हो जाइए? टनटना जाइए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? याद रखना, अगर आप मेल हैं, अगर आप मेल हैं, है ना, तो याद रखिएगा, अगर आप मेल हैं तो मेल में 14 ग्राम, है ना, मेल में 14 ग्राम, अगर आप फीमेल हैं तो फीमेल में 13 ग्राम हेमोग्लोबिन होनी चाहिए। अगर आप मेल हैं तो 14 ग्राम और फीमेल हैं तो 13 ग्राम आपके शरीर में हेमोग्लोबिन होनी चाहिए। अगर ये सही नहीं है तो आपकी स्टूडेंट लाइफ ये बर्बाद करेगा, 100% ये बर्बाद करेगा। क्यों? क्योंकि जब आप आराम करने जाइएगा तो 3 बार तकियों को मोड़िएगा, है ना, 3-4 बार तकियों को मोड़ते मोड़ते टाइम गुजार दीजिएगा। पढ़ने बैठिएगा तो पन्ना ही उलटते उलटते आपको फिर नींद आ जाएगी, आप सो जाइएगा, है ना। तो 100% ये मतलब डिस्ट्रैक्शन पैदा करता है, मतलब आपको डिस्टर्ब करेगा। इसलिए आपके शरीर में जो है इसकी मात्रा एकदम आवश्यक अच्छी होनी चाहिए, इसका लेवल सही होना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो याद रखिएगा, आप मेल हैं तो आपके शरीर में कितने ग्राम होनी चाहिए? अगर आप मेल हैं तो आपके शरीर में 14 ग्राम हेमोग्लोबिन, फीमेल हैं तो 13 ग्राम हेमोग्लोबिन। अगर आपके शरीर में ये 14 ग्राम मेल में नहीं है और 13 ग्राम नहीं है तो ये सही नहीं है ना,
आपको हमेशा क्या करेगा, ये डिस्ट्रॉय करता रहेगा, मतलब हमेशा डिस्टर्ब करता रहेगा, आपको हमेशा क्या बनी रहेगी, दिक्कत बनी रहेगी, है ना। स्टूडेंट लाइफ में तो ये ज्यादा डिस्टर्बेंस पैदा करता है या ज्यादा, है ना, क्या करता है, दिक्कत बढ़ाता है ना। एकदम जब आप हमेशा देखिएगा, आपके अगर ये शरीर में कम रहेगी ना तो एकदम आपका बदन गिरा गिरा रहेगा, है ना, एकदम गिरा रहेगा। समझने समझने कि जब से सोने जाइएगा तो इस तकिया को कभी इधर इधर पलटते रह जाएगा, 3 बार 4 बार तकिया को पलटते रह जाइएगा। पढ़ने बैठिएगा तो खाली पन्ना ही पलटते रहिएगा, फौरन नींद हो जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये हो फौरन आपको सबसे पहले क्या मेंटेन होना चाहिए, हेमोग्लोबिन आपके शरीर की क्या होनी चाहिए, मेंटेन रहना चाहिए। जिसके अगर मेंटेन रहेगी तो आपकी बॉडी चुस्त दुरुस्त रहेगी, आपको पढ़ने में मजा आएगा, काम करने में मजा आएगा और अच्छा लगेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आई होप, है ना, इस टॉपिक को आप अच्छी प्रकार से समझे होंगे, है ना। इसके बारे में, आरबीसी के बारे में आई होप आप बहुत अच्छे से समझे होंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं। चलिए आज हम लोग अगली टॉपिक, है ना, WBC